अगर इमरान खान 20 लाख बंदों का कह रहा है, अगर मैं चाहूं तो 20,000 भी नहीं आएंगे। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, कौन उसमें नमक डाल रहा है और क्या कौन उसमें दाल डाल रहा है कि जनरल की तैनाती को लेकर यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर वहां कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं। इमरान खान के जलसे को रोकने के लिए बहुत इकदाम होने वाले हैं और जितनी भी मुत्तहिदा पार्टियों ने हुकूमत बनाई है वो सब मिलकर कुछ फैसला करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर नहीं है तो अभी आपकी खैरियत ठीक कर देते हैं, क्योंकि अभी हम आपके साथ गपशप करने वाले हैं, बातचीत करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक और मिसालेदार बातें। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, इस पाकिस्तान का चैनल सलाम पाकिस्तान, और सलाम पाकिस्तान की तरफ से आप सबको सलाम। और मैं आपका होस्ट समी चौधरी। दोस्तों, आपको एंटरटेन करने के लिए मैं हाजिर हूं आज बहुत चटपटी और बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही उम्दा खबरें लेकर। और सबसे पहले तो ये बात आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी काबीना यानी कि वो काबीना जो अभी तैनात है पाकिस्तान के अंदर, उन अपनी पूरी काबीना को हंगामी तौर पर लंदन में बुलाया है और वो मीटिंग करने वाले हैं। कुछ अलग टाइप से, पता नहीं क्या मीटिंग करते हैं, लेकिन कुछ बातें उभर कर आ रही हैं, कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ हवा फैली हुई है। गर्म है हवा, लेकिन गर्मी है तो हवा गर्म चलेगी ही। लेकिन ये जो हवा है ये पता नहीं सच है या झूठ है। कहा जा रहा है कि जनरल की तैनाती को लेकर यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर वहां कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं और इसके साथ वहां पर इमरान खान के जलसे को रोकने के लिए जो उनका लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाला है, उसकी डेट भी बहुत नज़दीक आती जा रही है। उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत इकदाम होने वाले हैं और जितनी भी मुत्तहिदा पार्टियों ने हुकूमत बनाई है वो सब मिलकर कुछ फैसला करने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि वो अगर इमरान खान 20 लाख बंदों का कह रहा है, अगर मैं चाहूं तो 20,000 भी नहीं आएंगे। अगर सारी मुत्तहिदा पार्टियां ये फैसला कर लेती हैं कि इस जलसे को रोकना है तो फिर मैं ये 20 बंदे भी नहीं ला सकता। दोस्तों, ये है सरासर बदमाशी, चिट्टे दिन को बदमाशी भाई। तो आप समझ सकते हैं कि अब ताकत के जोर पर इमरान खान के जलसे को, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जाएगी। आने वाले वक्त में इमरान खान पर बहुत ज्यादा मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाएंगे। देखते हैं इमरान खान साहब इसका किस तरह से सामना करते हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या इमरान खान साहब इस झंझट से, इस लॉन्ग मार्च को कर पाएंगे? क्या इमरान खान साहब 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में इकट्ठे कर पाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए? क्या राय है अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में इस बात का भी इजहार ज़रूर कीजिए, क्या राणा सनाउल्लाह साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्या उनको इमरान खान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? और इमरान खान साहब ने हालिया जलसे जो कल परसों जलसा हुआ था उसमें यह कहा था कि न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहा, यानी कि यार यार ना रहा, ओ सॉरी, दोस्त दोस्त ना रहा। उसी तरह एक और डायलॉग, न्यूट्रल न्यूट्रल ना रहा। इमरान खान साहब ने यह वादे तौर पर कहा था कि हमने न्यूट्रल को कहा था कि हालात बड़े बदतर हो जाएंगे। हमने सारे न्यूट्रल्स इदारों को ये समझाने की कोशिश की थी कि हमने इकोनॉमी, मईशत जिस तरह स्टेबल की हुई है, जिस तरह हमने इसको मुतवातर चलाया हुआ है, ये हमें पता है ये बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा ये किसी और के बस का काम नहीं। जबकि नून लीग उस टाइम कहती थी कि ये तो बच्चे हैं और ये किस तरह इकोनॉमी ठीक करेंगे, ये तो इकोनॉमी खराब कर रहे हैं, मुईशत डूब गई है, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत रंडी रोना था इनका। अब तो तजर्बाकार पुरानी पार्टियां जो सालों से चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हुकूमत कर रही हैं, अब तो उनकी नई नस्ल भी हुकूमत में आ चुकी है और हमजा शहबाज वजीर आला भी बन चुके हैं। इनका कहना था कि पेट्रोल, आय हाय, पेट्रोल बम, जिसको ये पेट्रोल बम कहते थे, 10 रुपए भी बढ़े तो अब ये उसको कह रहे हैं कि इसकी कीमत बढ़ाओ। लॉन्ग मार्च से पहले इसको बढ़ाना नामुमकिन हो गया इनके लिए। अगर ये पेट्रोल बम गिराते हैं, सॉरी, पेट्रोल बम या पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब का बहुत फायदा होने वाला है। अब इमरान खान साहब इनके खिलाफ क्या कदम उठाने वाले हैं, लॉन्ग मार्च अपना किस तरह से वो करेंगे,
इमरान खान साहब दे रहे हैं जलसों पे जोर और मौजूदा मुतफिका हुकूमत बढ़ चुकी है 3-4 टुकड़ों में, जिसमें से एक तो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो 2023 के एंड पर करवाए जाएं, यानी कि 2023 के इख्तिताम पर इलेक्शन करवाए जाएं। जबकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हम 2023 के मिड में, सेंटर में, यानी कि 5वें 6ठे महीने में हम इलेक्शन करवाएंगे। जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ, जिसकी ये शिद्दत से बहुत ही शदीद ख्वाहिश है कि इलेक्शन अभी के अभी हो जाएं, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये जान चुके हैं कि पराई हुकूमतों में हमें कोई फायदा नहीं है। पराई हुकूमत है जबकि इनको कोई फायदा तो हो नहीं रहा। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत ही मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या इलेक्शन कब होने चाहिए और कब किस टाइम पे होने चाहिए, और क्या इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनको होना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आज़ाद है, यहाँ पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अपना वोट कहाँ पे कास्ट करना चाहते हैं, किसके सपोर्टर हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हम आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो इसके बदले हमें एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में हमारी वीडियो कैसी है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, उसका इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक खबर और, शीरीन मिज़ारी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से खुला सांड मैदान में आ चुका है, जिसका मुकाबला करना अपोजिशन नहीं, मौजूदा हुकूमत, उसके लिए बिल्कुल दोबार हो गया है। शीरीन मिज़ारी ये खुला सांड मैदान में खड़ा है और वो बयान पे बयान दागे जा रहा है, मुख्तलिफ बयानात दे रही हैं और वो कह रही हैं कि न्यूट्रल को कहा भी था कि ये हालात ख़राब ना करें, मुईशत बड़ी स्टेबल हमने बड़ी मुश्किल से की हुई है, अगर कोई नई हुकूमत आई तो इसके लिए मुईशत को शदीद ख़तरा होगा और मुईशत तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या मुईशत तबाह हुई है? क्या मुईशत पर कोई असरात आए हैं? क्या आपको क्या लगता है? क्या डॉलर के रेट भी बढ़े हैं? क्या हालात ख़राब होते जा रहे हैं या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? कौन उसमें नमक डाल रहा है और क्या कौन उसमें दाल डाल रहा है? दाल खिचड़ी वाली होती है ना? क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि खिचड़ी खाई है या नहीं। अगर नहीं खाई तो वो ज़रूर बताइए, जिसने खाई है वो तो उससे पहले बताए। अरे भाई, लंदन में क्या क्या खिचड़ी पकाई जा रही है ये आने वाले वक्त में जाहिर हो जाएगा। अब तो इदारे सारे खुल के आ रहे हैं, सारे लोग खुलकर अपनी जो है बात कर रहे हैं। अरे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। है, आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए और हंसी मजाक के साथ लगे रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबाते जाइए, वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली बढ़ जाए और हमें मज़ा आए आपके साथ बातचीत करते हुए। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि अब तो बने रहना है आपने हमारे साथ और हमने आपके साथ। तो बातचीत का सीज़न ख़त्म हुआ और गपशप भी ख़त्म हुई, अब वक्त है एक ब्रेक का। तो अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो